लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका 3 नवंबर को होने वाला कक्षा 10 का आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मेरे द्वारा आपको एकदम असली वाला कक्षा 10 का विज्ञान विषय का पेपर बताया जाएगा, जो कि प्यारे बच्चों आपका अर्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए होने वाला है। देखिएगा प्यारे बच्चों, A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो चलो अपन जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का 3 नवंबर को होने वाला विज्ञान विषय का पेपर कैसा आया है। देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे हमारे पास में पेपर आते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे मैं आपको वीडियो बनाकर बता रहा हूँ। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर आप लोग कक्षा 10 के समस्त विषय के पेपर एक ही जगह पर देखना चाहते हो ना, तो प्यारे बच्चों आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, मैं पेपर ही नहीं दिखाता हूँ, देखो उसका पूरा सॉल्यूशन भी आपको बताता हूँ, जिससे कि आपको प्यारे बच्चों कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़े। क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक ही पेपर में पूरा का पूरा आपका सिलेबस कवर करवा देता हूँ। इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोग इस पेपर को पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से देखकर जाना। तो चलो मैं आपको अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका विज्ञान विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। देखिएगा प्यारे बच्चों, टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में 23 पूछे जाएंगे और 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना, ठीक A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हो। परीक्षाओं में आपका ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ से बताऊंगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके प्यारे बच्चों पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इस क्वेश्चन पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। कक्षा 10वीं का प्यारे बच्चों ये आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है, जो कि विज्ञान विषय का होने वाला है। टोटल क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके 23 इसमें पूछे जाएंगे, 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इसको देख लेना, ये प्यारे बच्चों आपके पेपर का कोड होने वाला है। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों विद सॉल्यूशन के साथ में बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा पेपर। अब पेपर कैसा आएगा, एक एक क्वेश्चन के आंसर को प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से देख लें और पूरा पेपर आप लोग अच्छे से समझ लें। क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि इस बार आपके जो पेपर है ना, स्कूल में नहीं बनाने जा रहे हैं। देखो भोपाल से इस बार आपके पेपर आएंगे, इसलिए प्यारे बच्चों अब आप लोगों को अच्छी प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षा में टॉप कर सको। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहले क्वेश्चन में दे रखा है एथेनॉल कार्बनिक यौगिक का प्रक्रियात्मक समूह क्या प्यारे बच्चों, तो देखो एल्कोहल इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उपयोग होता है, देखो प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। और अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, तो देखो प्यारे बच्चों एल्युमिनियम बनाती है। और अब अगला क्वेश्चन, परागण पाए जाते हैं, तो देखो प्यारे बच्चों पुंकेसर में पाए जाते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध का मात्रक है, देखो प्यारे बच्चों ओम है, यहाँ से आपको ओम लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो देखो प्यारे बच्चों LPG का दहन जो है ना भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ तक कि प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। अब इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो इन क्वेश्चन को भी देख लो। ये आपके इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा पेपर दे रखा है। यहाँ से अपन इन क्वेश्चन को देखते हैं। एंटासिड का उपयोग अपच का उपचार करने के लिए किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, कमरे के ताप पर ब्रोमीन अधातु है और अनुवांशिकता का जनक कौन है, प्यारे बच्चों मेंडल है। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, प्यारे बच्चों आधी होती है। सोडियम धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग देख लेना। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा, शराब में एथेनॉल अल्कोहल होता है, क्या लिख कर आओगे, एथेनॉल। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 में आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, द्रव्य धातु का नाम पारा है, प्यारे बच्चों सत्य होगा। लिटमस पत्र एक संश्लेषित सूचक होता है, असत्य होगा। हृदय सांस लेने का काम करता है, असत्य हो जाएगा। अनुमस्तिष्क मस्तिष्क के अग्रभाग में स्थित होता है, प्यारे बच्चों आपका असत्य होगा। जीन लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य होगा। यीस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, देखो प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लें। जोड़ी में पहला क्वेश्चन, शुद्ध सोना की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों 24 कैरेट से हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों नर हार्मोन से हो जाएगा। पलकों का झपकना प्यारे बच्चों प्रतिवर्ती क्रिया होगी। विभवांतर का मात्रक प्यारे बच्चों वोल्ट आ जाएगा। ओजोन की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों UV किरणों से हो जाएगा। युग्मकों का संलयन प्यारे बच्चों निषेचन से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 5 में आपसे एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच किसका आदान प्रदान होता है, तो देखो प्यारे बच्चों आयनों का आदान प्रदान होता है। हीरे का अपवर्तनांक लिखिए, तो देखो प्यारे बच्चों 2.42 इसका राइट आंसर होगा। उत्सर्जन तंत्रिकी क्रियात्मक इकाई का नाम क्या है, तो देखो प्यारे बच्चों नेफ्रॉन होगा।
विद्युत ऊर्जा का व्यापार मात्रक लिखिए। देखो पैर जो KW/H इसका राइट आंसर आ जाएगा। अम्लों का pH मान कितना होता है? देखो पैर जो 7 से कम होता है। विद्युत विभवांतर का SI मात्रक क्या होगा? पैर जो वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। उसके बाद में देखो अब आगे इन प्रश्नों के उत्तर को भी आप लोग देख लेना और पूरा का पूरा इनको भी समझ लेना। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। अगला क्वेश्चन पूछा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। देखो प्रश्न नंबर 7 पूछा है अम्ल एवं क्षार के 2 भौतिक अंतर लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, अम्ल एवं क्षार के 2 भौतिक अंतर यहाँ से देख कर लिख लेना। अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं? इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 दे रखा है आघात वर्धिता एवं तन्यता का अर्थ आपको बताना है। देखो प्यारे बच्चों, आघात वर्धिता और तन्यता के अर्थ को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को अपन देखते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। धातु और अधातुओं में प्यारे बच्चों आपको अंतर बताने, तो देखो ये आपको मैं बता चुका था ऑलरेडी। अब अपन यहाँ पर विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग आपको इस प्रकार से देख कर लिखने होंगे। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी है? देखो प्यारे बच्चों, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन कौन सी? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं आयोडीन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? 2 कारण लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, आयोडीन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? लैंगिक जनन के 2 लाभ लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, लैंगिक जनन के 2 लाभ क्या क्या है? ये लिखा है पहला, और दूसरा लाभ प्यारे बच्चों ये लिखा है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं मेंडल का पृथक्करण का नियम लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, मेंडल का पृथक्करण का नियम ये लिखा है। अनुवांशिकी से आप क्या समझते हैं? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? प्रकाश की अपवर्तन का नियम लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, प्रकाश की अपवर्तन का नियम ये लिखा है, इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। यहाँ तक का प्यारे बच्चों आपको मैंने पूरा बता दिया है। और अब अगला क्वेश्चन वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में कोई 2 अंतर लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में 2 अंतर यहाँ से देख कर लिख दो, ये मैंने आपको बता दिया। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या लिखा है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन ये पूछा है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के 2 अनुप्रयोग लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के 2 अनुप्रयोग यहाँ से देख कर लिख दो। विद्युत शक्ति की परिभाषा प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से देनी है। इस क्वेश्चन के उत्तर को भी प्यारे बच्चों देख कर लिख दो पूरा का पूरा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है परितंत्र किसे कहते हैं? देखो प्यारे बच्चों, परितंत्र किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। प्रश्न नंबर 18 पूछा है विकृत गंधिता किसे कहते हैं? देखो प्यारे बच्चों, विकृत गंधिता किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं अपन। प्रश्न नंबर 19 निम्नलिखित हार्मोन का एक एक कार्य लिखिए। ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इनके कार्यों को लिख लें। ये लिखा है प्रतिवर्ती चाप का प्यारे बच्चों आपको चित्र बनाकर लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन धमनी और सिराओं में प्यारे बच्चों आपको 4 अंतर लिखकर आने होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, धमनी और सिराओं में 4 अंतर यहाँ से देख लो। ये लिखे धमनी सिराओं में 4 अंतर। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न पूछा है विद्युत तापन युक्तियों में शुद्ध धातु का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? कारण लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं 21वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों लिखा है निम्नलिखित के लिए रासायनिक सूत्र का उपयोग लिखिए। विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये लिखा है पूरा का पूरा उत्तर। और इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता दूँ। तो देखो प्यारे बच्चों, आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इनको भी आप लोग देख लें। आक्षेय शोषण और अनाक्षेय शोषण में अंतर पूछा है। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, आगे जो क्वेश्चन पूछे ना, इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। कृत्रिम विक अपवन की संरचना की क्रियाविधि प्यारे बच्चों आपको समझानी है। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, 23वां क्वेश्चन पढ़ते हैं अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की किरण आदि का आपको समझाना। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो। देख सकते हो प्यारे बच्चों, A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ पर आपको विद सॉल्यूशन के साथ में बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।